2025-26 की शुरुआत, ओपनिंग सेशन, इस मीटिंग में परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आया आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। दुआ करता हूं कि ये सभा, ये मीटिंग परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आने वाले दिनों में आपकी पढ़ाई में बड़ी आशीष का, सामर्थ का, अभिषेक का कारण बने। उसके लिए हम खुदा से प्रार्थना करते हैं। हम तहे दिल से आप सभी को स्वागत करते हैं इस सभा में। With all our heart, we welcome you all to this wonderful new session. And we have our old students जो पढ़ रहे थे ज़रालाई में पिछले 1 साल 2 साल से, वो लोग आज हमारे साथ हैं, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद। And we also have those who have newly enrolled, जो लोग अभी इस साल ने एडमिशन लिया, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ, उनके लिए भी धन्यवाद। जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो अलुमनाइज हैं, वो भी, उनमें से भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, गिने चुने कुछ लोग हमारे साथ हैं। अलुमनाइज के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। I invited them to join just by sending the link in the group कि मैंने सोचा let them also join in the initial opening session so that they can remember Sadalai and those who are studying and teaching and the ministry of Sadalai in their prayers. तो इसलिए वो लोग भी हैं। And then we also have some people, कुछ लोग हमारे साथ deeper root fellowship से भी हैं। पास्टर राजकुमार, उनकी जो साथ वचन की शिक्षा करने वाला कुछ लोग भी हैं। They wanted to know more about Sadalai, उन्हें Sadalai के बारे में जानकारी चाहिए था। They wanted to have a foretaste of Sadalai, एक Sadalai की एक foretaste, थोड़ा सा टेस्ट करना चाह रहा था, तो इसलिए they can know, उनको Sadalai के बारे में और जानकारी मिल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उसमें से भी जो लोग पढ़ने के लिए इच्छुक है, वो लोग भी हमारे साथ हैं। So we welcome all of you, one and all. Let's put our hands together wherever we are. हम जहां पर भी हों, तालियों के साथ हम एक दूसरे से स्वागत करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की अनुग्रह से जोए लीडरशिप इंस्टीट्यूट, जिसको हम बार बार सडलाई कहते रहेंगे, जोए लीडरशिप इंस्टीट्यूट को परमेश्वर ने एक बड़े दर्शन के साथ शुरू कराया। हमारे साथ हमारी डायरेक्टर डॉक्टर जोएल मताई है। प्रभु का दास के एक बड़ा दर्शन के साथ ये सेवागाई शुरू ही इन छोटा सा लेवल में, इन स्मॉल लेवल में इट वाज स्टार्टेड, एंड टुडे ओवर द कपल ऑफ इयर्स, पिछले कुछ वर्षों से ये मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने बढ़ाया है। हालेलुया। आज हमारी स्टूडेंट्स प्रभु का अनुग्रह से मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट से है, यूरोप से है, एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, इन तमाम देशों के लोगों को परमेश्वर की वचन की शिक्षा में ट्रेन करने में सडलाई को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, एक देश के लोग नहीं है, अनेक देशों से लोग जुड़ रहे हैं, यूरोप से जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़ रहे हैं, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग कंट्री से जुड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इट्स ए ग्लोरियस मूवमेंट। सडलाई फैमिली के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव है। इट इज समथिंग टू थैंक गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद देने के एक अनुभव है कि हमारी सेवकाई को परमेश्वर ने अभी खुदा की अनुग्रह से अनेक देशों में पहुंचाया। हालेलुया। इज इट नॉट वंडरफुल? प्रभु ने अनेक देशों में पहुंचाया है। हम अनेक लोगों को वचन पढ़ा रहे हैं, अप्लाई किया और सब लोगों को लिया भी नहीं है, उनकी सारे प्रोसेसिंग करके उसके बाद एडमिशन भी दे रहे हैं। फिर भी प्रभु का दया से ये सेवकाई अद्भुत रीति से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इन तमाम देशों के लिए। मिडिल ईस्ट की अनेक कंट्रीज हैं, अनेक देश हैं, यूरोप की देश है, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है,
आमीन। प्रभु महान है, हालेलुया, गॉड इज ग्रेट। इस सेवकाई के लिए आप लगातार प्रार्थना कर, आप पढ़ रहे हैं, अलुमनाइज है, आप जस्ट जुड़ा हुए हैं इसके बारे में जानकारी के लिए, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं लगातार इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना से ही परमेश्वर की सेवकाई आगे बढ़ता है। अनेक लोगों की प्रार्थना इस सेवकाई को आज तक लेकर आए और आगे भी सेवकाई को प्रार्थना ही लेके जाएगा, हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। एंड वी हैव आवर डायरेक्टर डॉक्टर जोएल मताई विद अस। ही विल एनकरेज अस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और मेरे बीच में हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर जोएल मताई जी हैं, वो परमेश्वर के वचन से हमें उत्साहित करेंगे और हमें आगे के मार्गदर्शन भी करेंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करे। उससे पहले पास्टर डॉक्टर जोएल मताई वचन बोलना शुरू करें, मैं विनती करूंगा पास्टर किरण से वो हमारे लिए प्रार्थना करें। उसके बाद डॉक्टर जोएल मताई परमेश्वर के वचन से हमें आशीषित करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को उपस्थिति में हम वचन सुनने के लिए जा रहा है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के लिए। प्रभु, अब इस समय पर आप अपने आत्मा के द्वारा अपने सत्य वचन से प्रभु हमें सुनाने जा रहा है। प्रभु, आज आपका अभिषेक के द्वारा परमेश्वर जो वचन हम तक पहुंचेंगे, प्रभु उस वचन को यीशु नासरी के नाम पर ग्रहण करने के लिए प्रभु सहायता करें, मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये वचन अच्छे भूमि पर गिरने पाए, ताकि परमेश्वर ये वचन 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर आपका राज्य का महिमा के लिए लेकर आने पाए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य में अधिक इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर हमें प्रचोदन करने पाए। प्रभु, हमारे अंदर ऐसा एक आशा को उत्पन्न करने पाए, हमारा नजरें मसीह को और लगाए रखे, उस बड़े कटनी को देखने के लिए, और परमेश्वर उस कटनी को काटने के लिए प्रभु हम तैयार होने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु, हमारे जीवन के विरोध में उठने वाला, प्रभु इस पढ़ाई के विरोध में उठने वाला हर एक चैलेंजेस को यीशु के नाम पर हम कैंसल करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन का सामर्थ हर एक जिंदगियों को बदलने पाए, परमेश्वर का सच्चाई को आत्मा में देखने के लिए आप सहायता करें। एक और बार प्रभु आपका अभिषेक को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। आज आपका वचन आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर एक विशेष अभिषेक उंडेल दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर आज आपका दास जब बात करेंगे वो व्यक्तिगत होने पाए, हर एक लोगों के लिए व्यक्तिगत होने पाए। प्रार्थना करते हैं, आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। महिमा, आदर, स्तुति और प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम पर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर किरण। पास्टर किरण के लिए धन्यवाद। हमारी जडलाई परिवार की हिस्सा है और हमारी जडलाई की टीचर भी है। शुरुआत से अनेक सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में प्रभु का दास को प्रभु ने सहायता किया। Yes, been a blessing to us. Thank you so much. आज का दिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब सब लोग प्रार्थना में याद रखना जडलाई के लिए। वचन की ओर जाने से पहले एक शब्द और, आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सिस्टमैटिक रीति से पढ़ना चाहता है, सेवा करना चाहते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो उनको वचन पढ़ने का अवसर सडलाई में अभी भी इस साल के लिए है, लेकिन बहुत लेट हो जाएंगे तो फिर हम ले नहीं पाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफी बार लोगों को बाद में याद आते हैं, 1 महीने बाद, अरे इनको भी फिलाना बंदे को भी ज्वाइन कराएगा तो अच्छा हो जाएगा, वो भी ट्रेंड हो जाएंगे अच्छे से, फिर मुश्किल हो जाएंगे। इफ एनीबॉडी वांट्स टू बी ट्रेन्ड, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज द टाइम। अभी समय है, कोई भी शिक्षा लेना है आपकी नॉलेज में तो आप उनको बता देना, तुरंत फॉर्म भरे कि वो जुड़ सके। आगे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर जोएल मताई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के चरणों पे आज रात इस प्रकार सब भाई बहन मिलकर प्रभु की महिमा करने का अवसर खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाइबल कहती है हमारा खुदा हमारे पक्ष में नहीं होता तो हम कब का ही पिछड़ जाते।
और मेरा विश्वास यह है कि यहाँ पे जमा हुए हर एक परमेश्वर के बच्चे का गवाही यही है, प्रभु हमारे पक्ष में था। यह गवाही आप मेरे साथ प्रभु की महिमा के लिए कर सकते हैं। जहां पे भी बैठे हैं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर धन्यवाद, आप हमारे पक्ष में थे। आमीन। खुदा हमारे पक्ष में था, इसलिए हम लोग पिछड़ नहीं गए। ये सबका गवाही है। परमेश्वर ने अभी तक हमें आनंद के तौर पर चलाया, उसकी करुणा ने हम सबको संभाल के रखा। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और एकेडमिक ईयर प्रारंभ करने का कृपा प्रभु ने दिया। इसके आरंभ केवल एक डिस्कशन कोविड टाइम पे हुआ था और उस बीच में उसे पहले से दर्शन था, परंतु सडनली प्रभु की आत्मा ने जब कहा कोविड के टाइम पे हम लोगों ने इसको आरंभ करने का प्लान किया और परमेश्वर की कृपा से बाकी सब चीजें मिराकली एक साथ जुड़ता गया और यहां तक चलने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जब प्रभु कुछ काम आरंभ करता है, कितने भी विरोधी होते हैं, कोई भी विरोधी उस पर जय नहीं पा सकता है। परमेश्वर जो आरंभ करता है उसे जरूर पूरा भी करता है। आमीन। आज रात मैं एक नया बहुत सारा टाइम लेके मैं संदेश नहीं देना चाहता, बट आई विल जस्ट गिव यू सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट व्हाट द स्टेप्स दैट यू हैव टेकन टू स्टडी गॉड्स वर्ड। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरी तिमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय, 2 तिमुथी चैप्टर नंबर 4, दूसरा तिमुथियुस उसकी 4वां अध्याय, उसका 7वां वचन। हम सबको पता है पौलुस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 3 चीजें परमेश्वर के दास वहां पे कह रहा है। परमेश्वर के दास कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास रख लिया है। परमेश्वर के दास एक बात हमें सिखाना चाहता है, जो बात हमने मसीह में आरंभ किया है बीच में मत छोड़ना, उसे पूरा करना। मसीह जिंदगी में हम जो भी करते हैं आरंभ कर कर छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिब्लिकल लीडरशिप स्टडी किया गया, उस स्टडी में बाइबल के 1000 लीडर्स के बारे में स्टडी हुआ। तो आप बोलोगे बाइबल में इतने सारे लीडर्स हैं। उन 1000 लीडर्सों के स्टडी जब किया गया, उस स्टडीज में चौंकाने वाली बात आए, वो ये है 30% लोगों ने ही पूरा किया। समझ में आ रहा है? Recording in progress. That means 1000 लोगों में जिन्होंने अपने एक दौत्य आरंभ किए, उनमें से 30% लोग ही दौत्य को पूरा कर पाए। चैलेंज ये है, दौड़ने के लिए 1000 हैं, दौत्य के लिए 1000 हैं, पूर्तिकरण के लिए 30% है। मेरा विश्वास ये है, आज प्रार्थना भी ये है, जितने भी परमेश्वर के बच्चे इस अडलाई में जुड़े हैं इस वचन सीखने के लिए, कोई भी किसी भी कारण से दौड़ बीच में रोकना नहीं चाहिए। वो पूर्तिकरण करने का अनुग्रह परमेश्वर हमें दे। मैं खुद 13 साल सेमिनारी में सीखा हूं, हॉस्टल में रहा हूं, बहुत सारे ग्रेजुएशन मैंने खुद अटेंड किए, मैं खुद ग्रेजुएट होके आया। पर जब आरंभ होता है तो लोग होते हैं, ग्रेजुएशन के टाइम तक लोग बहुत कम हो जाते हैं। ये एक सच्चाई है, उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत कारण है। पर परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, पौलुस का थीम हमारा थीम होना चाहिए। पौलुस ने 3 चीजें वहां पे कही और सबसे पहला चीज उन्होंने कहा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस ने कितने कुश्ती लड़े, इसका अर्थ क्या है? कुश्ती लड़ चुका हूं। जो भी भाई बहन सुन रहे हैं,
थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, निकले हैं, पास्टर्स हैं, मिनिस्ट्री में हैं, इट इज ऑल सबके लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1, पहला चीज, यू कैन ओनली फिनिश इन फेसेस। समझ में आ रहा है? आप लोग अपना दौत्य, मैं अपना दौत्य खत्म करना चाहता हूं तो मैं उसको चरण में ही खत्म कर सकता हूं। आई कैन ओनली फिनिश इन फेसेस। समझ में आ रहा है? एक एक चरण। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, खुदा ने कहा मेरे पीछे आने वाले चेले ध्यान देना, वो उस बिल्डिंग बनाने वाले व्यक्ति के समान है जो पहले बैठ कर प्लान करता है। क्या मैं निकलूं तो मैं खत्म कर पाऊंगा? है ना? यीशु ने खुद कहा। यार किसका फोन आने लगता है। आमेन। तो ध्यान देना मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब स्टडी आरंभ करते हैं, आपके पैस्टोरल मिनिस्ट्री हो, आपके स्टडीज हो, ठीक है, अरे 3 साल बहुत लंबा है, 2 साल बहुत लंबा है, कैसे खत्म होगा, इतने सारे कैसे खत्म करेंगे? नो, जिन्होंने खत्म किया है वो यहां आए हुए एलुमनाई, उनसे पूछिए, 3 साल एक साथ खत्म नहीं कर पाएंगे। एक असाइनमेंट भी खत्म किया, वो आपका एक फेस है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने बल दिया, करने का अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका दौड़ को पूरा करना है, यू कैन ओनली फिनिश इन फेसेस। एक एक चरण में ही हम खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर के द्वारा कोई भी काम असंभव नहीं है। बाइबल कहते उसने मुंह से बोला हो गया। तो क्वेश्चन ये है, खुदा एक ही दिन एक ही सेकंड बोल सकता था पूरा हो जाए तो सब कुछ हो सकता था, और खुदा ने हमें एक प्रिंसिपल सिखाया। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी उन्होंने 7 डेज में चीजें पूरा किया। समझ में आ रहा है? एक ही सेकंड में सब कुछ पूरा कर सकता था। और आजकल के मिनिस्ट्री में ही प्रॉब्लम है, एक ही सेकंड में गॉड करो, सब कुछ होना चाहिए। नो, गॉड हमें सिखाना चाहता है पूर्तिकरण फेस में होता है। और मजा इस बात में है, पता है मजा किस बात में है? हर दिन शाम को गॉड बैठकर कहा, पहला दिन अच्छा है, दूसरा दिन अच्छा है, तीसरा दिन अच्छा है। हमारा गड़बड़ी कहां पे है? हम पहला दिन पूर्तिकरण होकर अच्छा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं और 3 दिन के बाद क्या क्या करना पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आया? अगर आपका प्रिजन एपिसोड का असाइनमेंट खत्म हो गया तो उसको बोले धन्यवाद प्रभु, मत बोलना 5 और करने का है। तो जो खत्म हुआ है उसका मजा आप ले नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? मजा लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। इस दौड़ में परमेश्वर चाहता है आनंदित होना चाहिए। कैसे हम आनंदित हो सकते हैं? When you finish in phases, एक एक चरण में हमें दौड़ को पूर्तिकरण करना है। इसको कहते हैं बाइबल की भाषा में, बाइबल में इसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक अनुशासन का दौड़। अनुशासन का दौड़ क्या है पता है? चरण में खत्म करना, है ना? यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह के पास जब भी लोग आके डिस्टर्ब करते थे, यीशु कहता था आज मुझे इस शहर में जाना है, इस शहर में जाना है। ठीक है, यीशु मसीह सबके पीछे नहीं लगता था, यीशु को पता था उसको क्या करना है। He was well focused। कुछ लोग ऐसे हैं हर काम पे हाथ अड़ाएंगे, हर काम पे उनका हाथ चल जाएगा, वो ना कुछ खत्म कर पाएंगे ना दूसरों को खत्म करने देंगे। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपसे कहता चाहता है आज रात, और ये है सबसे पहला, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा ना। इसका अर्थ मैंने क्यों कहा कि ये फेज है, फेज में खत्म किया पॉल ने। आपको पता है पौलुस कहता है एफेसोस में मैंने जानवरों से लड़ाई किया, तो जानवरों से एफेसोस में लड़ाई किया। बहुत सारे लोग पौलुस के विरुद्ध में लड़ने आए थे, है ना? बहुत सारे लोग लड़ने आए। कितने सारे लोग लड़ने आए? लोग का कैटेगरी बहुत सारा था। नंबर 3,
पौलुस खुद कहता है बहुत सारे अवसर मेरे लिए हैं पर मेरे सामने दरवाजा भी बंद है। तो कितने सारे प्रॉब्लम्स को उसके सामना करना पड़ा, पर पौलुस ने एक एक प्रॉब्लम जब उसके सामने खड़ा हुआ, उस फेस में उसने जय पाया और उसने कहा जिसने आज मुझे जय दिया है कल भी वो मुझे जय देगा। जिसने आज मुझे तसल्ली दिया है वो कल भी मुझे तसल्ली देगा। जिसने आज मुझे आज का असाइनमेंट खत्म करने के लिए कृपा दिया है वो आगे भी मुझे असाइनमेंट करने का कृपा देगा। ये महीने का फीस पे करने का शक्ति दिया है वो आगे भी मुझे देगा। दिस इज व्हाट द चैलेंज ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज। फेस में खत्म कीजिए। नंबर 2, दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस केवल नहीं कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, उसने कहा मैंने अपनी दौड़ भी पूरी कर ली, मैंने अपना दौड़ भी पूरा कर लिया। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा, आई हैव फिनिश्ड माय कोर्स सिलेबस। मेरे को जो कोर्स था मैंने वो पूरा किया। यूनानी भाषा में भी वही लिखा हुआ है कोर्स। यहां पे बहुत सारे कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ डीपीएच कोर्स है, बीटीएच के लिए कोर्स है ना, एमडीव के लिए कोर्स है। कोई भी डीपीएच कैंडिडेट को नहीं कहेंगे एमडीव का कोर्स करो, कोई एमडीव को नहीं कहेंगे बीटीएच का कोर्स करो, अपना अपना कोर्स पूरा करना है। तो पॉल कहता है मेरे को दिया हुआ कोर्स मैंने पूरा किया। इसका अर्थ क्या है? नंबर 2, पहला चीज फिनिश इन फेस, चरणों में खत्म कीजिए दौड़ को। नंबर 2, फिनिश योर कोर्स, फिनिश योर कोर्स। आप अपने अध्ययन को पूरा कीजिए। जब पौलुस ने कहा कि मैंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया, मैंने अपना कोर्स पूरा कर लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इस दुनिया में और भी जगह बचा था जहां पे सुसमाचार नहीं सुनाया गया था? यस था। कितने सारे जगह थे जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था, फिर भी पौलुस ने क्या कहा? मैंने मेरा अध्ययन पूरा कर लिया है। पौलुस ने नहीं कहा अरे इतना सारा बचा हुआ है कैसे मैं बोल सकता हूं। नो, जिस बुलावट के लिए पौलुस को प्रभु ने बुलाया था उसको अच्छी तरह पता है काम बाकी भी बचा है, पर मेरा हो गया। वो काम किसी और को प्रभु ने दिया है, वो उनके द्वारा गॉड पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, हमारे लाइफ में भी गॉड चाहता है फिनिश वेल। अगर फिनिश वेल करना है, हमारा कोर्स हमें करना है, किसी और का कोर्स मत करो। हमारे कॉलेज में, जब कॉलेज में पढ़ता था, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो अपना असाइनमेंट भी करते, दूसरों का भी करके देते, फिर ऐसे फंस जाते थे। एक बार करके दिया, 2 बार करके, तीसरा बार उसने नहीं मना कर दिया तो उन दोनों में लड़ाई हो जाता। तो गलती क्या है? अपना कोर्स करो, है ना। प्रभु चाहता क्या है पता है? आपके लिए एक बुलावट है, वो आपके बगल वाले के लिए नहीं है, उनका बुलावट अलग है। हमें हम लोग बहुत बार तृप्ति नहीं होते हैं, बस करना है करना है करना है। अरे बोलो तो सही, जो गॉड ने आपको दी आप उसको करो। इसलिए आज रात एक चीज सीख के जाना, और वो ये है, और वो चीज ये है, ऑल गॉड्स वर्क is not God's will. All God's work is not God's will. सारा परमेश्वर का काम परमेश्वर की इच्छा नहीं है, but all God's will is God's work. परंतु परमेश्वर की जो भी इच्छा है वो प्रभु का काम है। समझ में आ गया? सारा काम परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पौलुस को प्रचार करने बुलाया था, पर कुछ जगहों में प्रचार में करने में पवित्र आत्मा ने रोका, क्योंकि वो इच्छा नहीं था। तो आज रात पूछना, प्रभु मेरा इस दौड़ को पूरा करने के लिए मुझे क्या तूने दिया है, वो कोर्स पूरा करने का अनुग्रह देना। आपने जो भी कोर्स चुना है, मेरी प्रार्थना यह है, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको शक्ति दे, कोई भी चीज आपको रोकने ना पाए। आप इस दौड़ को पूरा करना चाहिए। फिनिश योर कोर्स।
इसमें एक बड़ा दुर्घटना होता है। वो दुर्घटना क्या है पता है? बहुत बार हम लोग इस कोर्स को, जो हमारे अध्ययन है, उसको क्राइसिस से मेजर करते हैं, है ना? कोर्स है, हर कोर्स के साथ एक क्राइसिस है। ध्यान रखना ये चीज। हर चुनौती हर बुलावट के साथ एक चुनौती छिपा हुआ है। अगर आपने चुनौती को देख लिया, बुलावट पीछे हो जाएगा। परंतु बुलावट आपके ऊपर है, तो एक बात सोचना, चुनौती को देखकर बोलना, जिसने बुलाया है, अगर उसने आरंभ किया है, चुनौती तू रोक नहीं सकता है, वो मसीह के दिन तक मुझे पूरा करने देगा। This is the challenge that we have to take. Amen. So don't measure by crisis that surrounds you. है ना? अभी पौलुस के लाइफ में कितने सारे क्राइसिस थे। पौलुस ने क्या कहा? मैं जो हूं परमेश्वर की अनुग्रह से। बहुत कुछ करना है और उसका अनुग्रह मुझ पर है। इसलिए आपका कोर्स क्या? इसलिए पौलुस एक वर्ड हम सबको सिखाता है। मैंने क्या किया? I planted, है ना? And Apollos watered. मैंने प्लांट किया और अपोलोस ने सींचा। पर क्वेश्चन ये है, अपोलोस का काम क्या है अगर पौलुस ने काम नहीं किया तो? जहां प्लांटिंग नहीं हुआ है, वहां वाटरिंग की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आई प्लांटेड, अपोलोस वाटर्ड। अगर प्लांटिंग ही नहीं हुआ है तो वाटरिंग की क्या जरूरत है? अगर आप अपना काम नहीं करोगे, आप अपना कोर्स पूरा नहीं करोगे, एक अपोलोस आपके लिए खड़ा है, उसका काम कौन करेगा? आप अपना काम कीजिए, उसके पीछे बैटन पकड़ने के लिए एक अपोलोस खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक चेन बुलावट में रखा हुआ है। आपके पीछे का अपोलोस आपके लिए वेट कर रहा है। पीछे मत पड़िए, आगे की ओर बढ़िए। इसको कहते हैं, पहला मैंने कहा डिसिप्लिन लाइफ। सेकंड चीज जो मैंने आपको कहा, विच इज फिनिश द कोर्स। ओके, इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ और सेकंड डायरेक्शनल लाइफ। डायरेक्शनल लाइफ क्या है? एक दिशा है, उस दिशा से कोई हटा नहीं सकता है। आमेन। यीशु मसीह को एक डायरेक्शन था, पौलुस को एक डायरेक्शन था, तिमोथियुस को एक डायरेक्शन था। मेरे को और आपको एक डायरेक्शन होना जरूरी है। एंड नंबर तीसरा चीज जो परमेश्वर के दास वहां कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली किया है। यहूदा की पत्री में पूरा कहते हैं, जो तुम्हें विश्वास सौंपा गया है उसके लिए लड़ो। इब्रानियों की पत्री में कहता है, उस विश्वास के लिए तो अपने जान को भी जोखिम में डालो। क्या है ये विश्वास? पौलुस क्या कहता है? विश्वास मीनिंग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो सबसे पहला, फिनिश इन फेथ, डिसिप्लिन लाइफ। फिनिश द कोर्स, डायरेक्शनल लाइफ। नंबर 3, फिनिश इन परसिस्टेंस। फिनिश इन परसिस्टेंस। धीरज से इस लड़ाई को, इस दौड़ को पूरा करो। धीरता से, धैर्य से इस दौड़ को पूरा करो। परसिस्टेंसी से इस दौड़ को पूरा करो। इसको कहते हैं फेथफुल परसिस्टेंस। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं एक स्टेटमेंट बोल के मैं बंद करता हूं। तीसरा चीज वो ये है, डोंट ट्राई टू रन विथ परफेक्शन, यू विल फेल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डोंट ट्राई टू रन विथ परफेक्शन, you will fail, you will collapse, but run with faithful persistence. Run with faithful persistence meaning, तीसरा, पहला है डिसिप्लिन लाइफ, दूसरा है डायरेक्शनल लाइफ, तीसरा है डॉक्ट्रिनल लाइफ। वचन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपके क्लासरूम में बहुत सारे प्रोफेसर सिखाने आएंगे, सब लोग वचन का पालन करने वाले लोग हैं, पर आपको लगता है कुछ चीजें सिखाते समय आपको लग रहा है
नहीं नहीं, ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस व्हेन द क्वेश्चन आवर इज, बिकॉज दिस कॉलेज स्टैंड्स फॉर गॉड्स वर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज इन गॉड्स वर्ड। वचन की सच्चाई, हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और पौलुस ने अपना जान उसके लिए दिया, नो कॉम्प्रोमाइज। डायरेक्शनल लाइफ केवल नहीं था उसका, डॉक्ट्रिनल लाइफ था, है ना। आज की दुनिया में शैतान सबसे ज्यादा वचन को कॉम्प्रोमाइज करने के पीछे लगा हुआ है। मेरी प्रार्थना है इजराइल से निकलने वाले हर एक ग्रेजुएट्स वचन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, वचन प्रचार करे, वचन के कारण लज्जित ना हो। और एक टाइम आएगा जहां हम अपने कानों में सुनेंगे, वेल डन फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द रेस्ट दैट द गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर। उस दिन हम लोग वहां मिलेंगे आनंद के साथ, हम उस मुकुट को पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा में आशीष करे। आमीन। Praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. इस आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमने जो वचन सुना है उस वचन को अपन को याद रखना है। डिसिप्लिन्ड लाइफ, डायरेक्शनल लाइफ और डॉक्ट्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़ेडलाई में आपको ये तीनों चीज आपको आगे लेके जाएंगे। इसे याद रखिएगा तो आप आगे चलते रहेंगे। प्रेज गॉड। मैंने हमारे बीच में प्रभु के दास शिवशंकर तिवारी जी को आने को लिंक भेजा था, शायद वो जुड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से किसी कारणवश जुड़ नहीं पाया। इसकी हियर नहीं है शायद। प्रभु ने ब्लेस करे, वो भी हमारे बीच में प्रभु की सेवकाई में हमारे साथ लगे रहते हैं। एंड I wanted somebody from alumni to encourage our new students who have newly enrolled for themselves. And you can talk about maybe we also have हमारे पास एक विजन टीम है, ज़ेडलाई विजन प्रोग्राम है, उसके भी एक टीम है ज़ेडलाई के लिए प्रे करने वाला। Maybe one of them, or if Dr. Joel feels somebody can share, that would be great. Like, in fact, I think Professor Tiwari could not join today due to some technical issues. I think so. Actually, in our place, it is heavily raining, so it's difficult to get connected at this time. So, Give Sister Dr. Joel, sir. Ankita has joined. Okay. Sister Ankita, if you can just share. Sister Ankita is a lead person of Sadalai Alumni Prayer Cell, and they carry the vision for the future of Sadalai. They are praying for it. They are वो Sadalai की alumni में हमने एक टीम बनाया था जो सडलाई की विजन सेंटर के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सडलाई की मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर कर रहे हैं। और सडलाई के विजन सेंटर के लिए वो लोग अब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने बात किया है, वो ले के आगे चलेंगे। सडलाई ऑल्सो हैज ए विजन सेंटर। अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन में अनेक लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास एक दर्शन है, हम अनेक पासवानों को जो सेवगाई में थक चुका है उन्हें फिर से एनर्जाइज करने का एक दर्शन है, फिर से उनके अंदर वो अभिषेक को प्रज्वलित कराने का एक दर्शन है, फिर से उन्हें खड़े करके फिर से दौड़ने के लिए एलियट को जैसे रोटी और पानी दिया, वैसे रोटी और पानी देने का एक सेवा, एक अनुभव, एक आत्मिक रोटी और पानी की बात कर रहा हूँ, वो अनुभव करने का दर्शन है। उस दर्शन के साथ लिए हमने एक सडलाई
alumni से prayer cell शुरू किया था. They are praying and they are doing it, and Sister Ankita is one of them and she is leading it. And I think कि आने वाले दिनों में वो लोग उसमें काम भी करेंगे कि वो विजन सेंटर हमारी परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा हो जाए. So Sister Ankita was also monitor for the first batch of Satellite की first batch में monitor भी रहा है classes में. तो वो लगातार अटेंडेंस भी मेंटेन करते रहे. So she has very much so much of experience to share. But in few words, just share your thoughts and your experience and encourage these newly enrolled dear ones with the word of encouragement. Amen. Amen. Thank you, Pastor Jason. Thank you, Pastor Joel, for giving me this opportunity once again. मैं सबका स्वागत करना चाहती हूँ तहे दिल से कि सचमुच आप अपने मन से यहाँ मौजूद नहीं हैं. मेरा विश्वास है कि each one of you is inspired by Holy Spirit, and it's the plan of God that you are in the center will of God. Hallelujah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो कुछ साल पहले हमें मिली थी, आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है और आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया. मैं सचमुच खुदा का शुक्रिया करती हूँ कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आप सहभागी होने जा रहे हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा आप पूरी करेंगे. हालेलुया. मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. मैंने 2009 में बैप्टिज्म लिया है. हालेलुया. कई साल हो गए हैं मुझे मसीह में, लेकिन एक डिसिप्लिन क्रिश्चियन लाइफ फिर भी मिसिंग थी. हालेलुया. फिर भी बाइबल पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन एक सीक्वेंस में जैसे हमें बाइबल समझना चाहिए था वो समझ बहुत कम थी. हालेलुया. लेकिन इस इंस्टीट्यूट में हमने सीखा कि किस तरह से, फॉर एग्जांपल साम्स कैसे एक लिरिकल फॉर्म में पढ़ा जाता है, कैसे हमें किस सीक्वेंस में बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल की हिस्ट्री क्या है, मतलब पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आप सीखेंगे और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे. मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. हालेलुया. मैंने बहुत पढ़ाई करी है पहले भी और मुझे मतलब पढ़ाई बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन जब हम इस इंस्टीट्यूट से जुड़कर इनके टीचर्स के साथ जब हम पढ़ते हैं तो मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया है और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप इसकी शिक्षा पाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के प्लान में. हालेलुया. टीचर्स बहुत अच्छे हैं. एक टीचर होली स्पिरिट से इंस्पायर्ड है, होली स्पिरिट से भरा हुआ है. बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना टाइम सही से मैनेज करें और सही समय पर आप अवेलेबल हो और पूरी तरह से फ्रेश माइंड से अवेलेबल हो. और जब भी आपके अंदर कोई भी डाउट आए आप क्लास में पूछें, ना कि उससे पेंडिंग रखें. और सारे एग्जाम्स पूरे ऑनेस्टी के साथ दें. परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है. आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, जो मंथ ऑफ अगस्त है, परमेश्वर ने आपके लिए एक न्यू बिगनिंग ज़ेडलाई में ऑलरेडी आरंभ कर दी है. और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर एक नई सुबह लाने जा रहा है ज़ेडलाई के थ्रू. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपको ये मौका मिला और आपने इस मौके को अपनाया और परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस मौके के थ्रू राज करे. हालेलुया. मैं पासवान का और पास्टर जोएल का दिल से शुक्रिया करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी का. गॉड ब्लेस यू. वेलकम एवरीबॉडी. दिस इज अ great platform to learn about God's will. Hallelujah. Amen. Thank you, Sister Ankita, वो अच्छे शब्दों के लिए, wonderful words. कि आप वचन सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर आपको अवसर दे रहे हैं इसका बहुमूल्य समझकर इस अवसर को मैक्सिमम यूटिलाइज करके वचन की शिक्षा को प्राप्त करना. Keep those words, जो आज हमने सुना है in your hearts till the end. Not only in Zadalai, throughout your life. Zadalai में तो रखना ही है कि आपके जीवन में इस वचन आज जो पास्टर जोएल ने आपको दिया है आपको संभाल के रखेंगे. वचन में सामर्थ्य है. मैं विश्वास करते हैं वचन आपको मन में काम करते रहेंगे. समटाइम शैतान बोलेंगे अब नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दे, तो वचन बोलेंगे फेसेस नहीं हो जाएगा.
समटाइम शैतान आपको इधर उधर खींच लेंगे, तो वचन बोलेंगे डायरेक्शन पालो। समटाइम्स आपको वचन की गलत शिक्षा भरमाने वाला आत्मा, यूट्यूब में इतनी सारी टीचिंग है, इतनी सारी तो आपको पता चलेंगे डॉक्ट्रिन में रहना है। आमीन। तो याद रखें इन चीजों को। हालेलुया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रे एंड एंड दिस सेशन। हम प्रार्थना के साथ इस सेशन के एंड करेगा। आप में से किसी को कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, सडलाई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको अभी भी मौका है। आप सबके पास फ्लेयर बेचा हुआ है, उसमें लिंक है, तो मेरा नंबर उसमें है। मैं पहले मेरा नंबर डायरेक्ट नहीं डालता था, इस बार मैंने इसलिए डाला कि काफी लोगों को काफी संदेह डाउट्स होते हैं, तो उसको काफी बार क्लैरिफाई नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने अपने ही नंबर दिया इस बार कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्ट, कि हम उसको सोल्व कर देंगे, आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको क्लैरिफाई करेंगे। इनफैक्ट आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, मैं आपको यकीन कर दिला देता हूँ। आपको संदेह करने का अवसर जरूरत नहीं है, आपको इससे बेहतर अवसर मिलेगा नहीं। दिस इज द बेस्ट थिंग इन माई नॉलेज। मैंने लगभग 29-30 साल हो गए सेवकाई में, ये हम इसी में है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट इन द करंट सिचुएशन। करंटली हिंदी भाषा में आपको उपलब्ध होने वाला सबसे बेहतर अवसर ये है, तो आप इसे खोए मत। आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। अब एक और बात, टुमारो विल स्टार्ट अवर रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास। कल हम रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास शुरू करेंगे। सुसन जॉर्ज हमारी मैम, मेरा वाइफ, हमारी टीचर भी है सुसन जॉर्ज। शी इज ऑल्सो बाइबल टीचर, वो कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, बाइबल कॉलेज में, सडलाई में भी है। So she will be taking the class for research methodology, along with Dr. Joel also will be with us to give us some more advice, and we will have wonderful time. Listen carefully. आपको वीडियो ऑन करके बैठना है। आपकी चेहरा हम देखे तभी तो हमें खुशी मिलेगा, हाँ इनके पढ़ा रहे है ना। ब्लैक बॉक्सर को पढ़ा के है वो खुशी नहीं मिलेगा टीचरों को। टीचरों को खुशी तब मिलते हैं जब आपकी चेहरा देखे, और कल कहीं प्रभु आपको इस्तेमाल करते हुए देखेगा तो उनके दिल में एक ये रहेंगे कि प्रभु ने मुझे भी इस्तेमाल किया है इस भाई को, इस बहन को शिक्षा में ट्रेन करने में, है ना। आपको फेस देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आज तो स्टार्टिंग है, मैंने बोला नहीं, इसलिए कल से कंपल्सरी है आपको वीडियो ऑन होना है, ठीक है, ताकि टीचर्स जो आएगा वो आपको अच्छे से पढ़ा सके, आप भी उनकी बातें समझ सके, और अपने आप को डिसिप्लिन करो, है ना। ये मौका को आप खोए मत, आप प्रसन्न रहो, दिल से, दिमाग से, शरीर से, आत्मा से, सब चीज से प्रसन्न रहो, टेक्नोलॉजी से, सब चीज से प्रसन्न रहो कि आप 100% उसका फायदा ले रहे हैं, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे इंडियन टाइम 9 o'clock, UAE टाइम 7:30 sharp. We will start with prayer and let us join together, and Mrs. Susan George will take the session for the first time for new students. Okay, God bless you all. प्रभु आपको आशीषित करे। प्रार्थना करेंगे हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। Can I ask Dr. Joel to pray and conclude with a word of benediction? परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं इस रात के समय एक और बार आपके चरणों पे धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर पूरा आपने हमें संभाल के रखा, अनुग्रह में रखा, आपने किए हुए सारे उपकारों के लिए दिल की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता इस लड़ाई की इस नई एकेडमी की ओर में इस प्रकार मिलकर धन्यवाद देने का अवसर दिया, आपकी करुणा के बारे में वर्णन करने का कृपा किया, उसके लिए धन्यवाद। ये साल जितने भी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं सबको आशीष करना, हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते उन्हें भी आशीष करना। हम सबका सफर ये साल आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने भी आरंभ कर रहे हैं प्रभु पूर्तिकरण की ओर आप सबको लेके जाना। हमारे सारे प्रोफेसर्स के लिए प्रार्थना करते, जिलाइला में जुड़े हुए सारे फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते, इसके पीछे काम करने वाले सारे हालेलुया लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष कर परमेश्वर। आज रात की मीटिंग को भी आपने आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। जब तक हम वापस मिले हम सबको पंखों के तले संभाल के रखना। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर हमेशा तक इस जड़लाई के कामों के साथ बने रहे।
Amen. Amen. God bless you. Thank you for joining. God bless you.